उससे बातें करें तो बुद्धि की बातें, न्याय की बातें, अनुग्रह की बातें हालेलुया, लोगों को अपने प्रभु के बारे में बताने की बात हमारे मुंह से निकले। हालेलुया। आगे पढ़ेंगे। उसके पैर नहीं फिसलते, धर्मी के पैर नहीं फिसलते, दुष्ट धर्मी की ताक में रहता है, दुष्ट हमेशा धर्मी की ताक में ताक में रहता रहता है। है। ताक में रहना मतलब खोज उसकी खोज में खोज में उस पे नजर गड़ा रहता है, कब हमला करो उस पे, है ना, कब उस पे ताक करो। तो ये दुष्ट हमेशा धर्मी की ताक में रहता ही है, रहता ही है। पहले से रहता है, अभी भी रहता है। हालेलुया। जैसे शैतान हालेलुया आदम की ताक में रहता था, कब वो अकेला हुआ, कब मैं जाऊं उसको गिरा। तो ऐसी आज भी दुष्ट लोग धर्मी की ताक पे रहते हैं, हम लोगों की ताक पे रहते हैं, कब उसको गिरा दे, कब उसको पाप में फंसा दे, कब उसको गलत बातों में फंसा दे, कब उसको गलत ऐप में फंसा दे। हालेलुया। हालेलुया। तो हमें क्या रहना है, सतर्क रहना है कि दुष्ट हमेशा धर्मी की ताक में रहता है कि मेरे दोस्त है वो कहीं मुझे गिरा तो नहीं रहे, मेरे ऑफिस में मेरे लोग हैं कि मुझे गिरा तो नहीं रहे, उनकी कई बातें मेरे तक आ तो नहीं रही है। तो हमें सतर्क रहना चाहिए क्योंकि दुष्ट हमेशा धर्मी की ताक में रहता है और उसे मार डालने का यत्न करता है, और उसे मार डालने का यत्न यत्न करता करता है। है। कई बार हमें मार डालने का हमें मार डालना दिखाई नहीं देता, मार डालना दिखाई नहीं। जब आदम और हव्वा के पास आया होगा शैतान, तो उसको मार डालना दिखाई नहीं देगा, बस उसे देगा कि तो प्रलोभन दे, मतलब देर अच्छी बात है, बोला कि जा उस फल को खा ले, अच्छी बात है, अच्छी बात है। आप तो सिगरेट पी ले, आप तो गुटखे की खा ले, आप तो ये मजे दिलाता हूँ मैं, तो हमें कहते हैं मजा दिखाई देता है, हमें ऐसी बातें दिखाई देती है, और उसके पीछे क्या है वो दिखाई नहीं देता, है ना। तो यहाँ पे टीचर क्या बता रहा है कि दुष्ट धर्मी की ताक में रहता दुष्ट है, धर्मी की ताक में रहता है और उसे मार डालने का यत्न करता है, क्योंकि उसको उसके हाथ में ना छोड़ेगा। यहोवा उसको उसके हाथ में ना छोड़ेगा। हालेलुया। धर्मियों के साथ कौन रहता है? परमेश्वर। परमेश्वर रहता है। हालेलुया। और परमेश्वर बोलता है कि परमेश्वर हमारे अंदर रहता है। जब हम कुछ गलत कर रहे होते हैं, गलत कर रहे होते हैं, तो परमेश्वर हमें वचन हमें रोकता है कि ये गलत है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन बोलता है ना दाएं मुड़ना ना बाएं मुड़ना, सीधे परमेश्वर ने तुझे बताया उस लक्ष्य की तो उस वास्तव की तो चला जा। हालेलुया। हालेलुया। आगे और जब उसका विचार किया जाएगा, जब उसका विचार किया जाएगा तब वह उसे दोषी न ठहराएगा। तब वह उसको दोषी न ठहराएगा। हालेलुया। परमेश्वर में दोषी नहीं ठहराएगा। हालेलुया। परमेश्वर में सारे पापों को, हमारे सारे पापों को जैसे जैसे सूख चाहे मुझे बताता है कि चाहे तेरे पाप लहू के समान लाल रंग के क्यों ना हो, परमेश्वर को हिम के समान कर देगा। तो परमेश्वर हमारे पापों को लाल रंग के थे, परमेश्वर को हिम के समान, स्वर्ग के समान सफेद सफेद कर आमीन। हालेलुया। क्योंकि तो तब वह उसे दोषी ना ठहराएगा। परमेश्वर धर्मी को दोषी नहीं ठहराएगा। आगे यहोवा की बाट जोता रहे यहोवा की बात होता रहे और उसके मार्ग पर बना रहे, उसके मार्ग में बना रहे, और वह तुझे बढ़ाकर वह तुझे बढ़ाकर, हालेलुया, वह तुझे सीढ़ी बाई सीढ़ी समय समय बढ़ाकर पृथ्वी का अधिकारी कर देगा। पृथ्वी का अधिकारी कर देगा। एक समय आया आदम परदेसी था, वादा के देश में परदेसी है, अपने वाइफ के लिए कवर के लिए भी इसको जमीन खरीदनी पड़ी, और एक समय आया कि परमेश्वर ने उस पूरे देश को उसको दे दिया। आमीन। हालेलुया। जीसस, तो हम उस वायदे की ओर हम बढ़ रहे हैं। हालेलुया। परमेश्वर एक समय में अधिकारी ठहराएगा। आमीन। हालेलुया। आगे जब दुष्ट काट डाले जाएंगे, जब दुष्ट काट डाले जाएंगे तब तू तब देखेगा तू देखेगा मैंने दुष्ट को बड़ा पराक्रमी मैंने दुष्ट को बड़ा पराक्रमी और ऐसा फैलता हुआ देखा। हालेलुया। ये आज का भी ऐसी है, मतलब परमेश्वर मुझे इतने हजारों साल पहले लिख गया और आज भी है कि मैंने दुष्ट को पराक्रमी, कि दुष्ट के पास तो ताकत है, दुष्ट के पास तो अधिकार है, दुष्ट के पास तो हथियार है, मैंने दुष्ट को पराक्रमी और ऐसा फैलता हुआ देखा। आज दुष्ट फैल रहे हैं, आज दुष्टता फैल रही है। हालेलुया। और दुष्ट के पास अधिकार है, दुष्ट के पास ताकत है, दुष्ट के पास पैसा है। हालेलुया। कि मैंने दुष्ट को ऐसा पराक्रमी वो फैलता हुआ देखा जैसा कोई हरा पेड़। हम देखा कोई हरा पेड़ ऐसा फैल जाता है और जड़ें कहाँ तक होती है, ऊपर से कितना फैल जाता है ना। तो मैंने दुष्ट को, वचन बता रहा है, दाऊद बोल रहा है कि मैंने दुष्ट को ऐसा देखा, ऐसे फैलते हुए, ऐसा पराक्रमी होते हुए देखा जैसा कोई हरा पेड़ अपने निज भूमि में फैलता है, अपनी भूमि में फैलता है। आगे परंतु जब कोई उधर से गया, परंतु कुछ दिन बाद जब कोई उधर से गया तो देखा कि वह वहाँ है ही नहीं। दुष्ट
वहाँ है ही नहीं। तो एक समय में दुष्ट फैल रहा था, तो पराक्रमी था ले लिया, और परमेश्वर ने दुष्ट को हटा दिया, तो दुष्ट लोग काट डाले जाएंगे। तो वो दुष्ट लोग, वो दुष्ट की सेना, वो दुष्ट के लोग, वो दुष्ट का पराक्रम वहाँ है ही नहीं। और मैंने भी उसे ढूंढा, अब मैंने भी कोशिश करके मिल जाए, यहाँ नहीं कि कहीं और पेड़ हो, परंतु कहीं ना पाया। पर तो नहीं मिला। तो दुष्ट का अंत क्या होने वाला है? दुष्ट का अंत होने वाला है। चाहे हमें आज के समय में दुष्ट बढ़ते हुए दिखाई दे, दुष्ट पराक्रमी होते दिखाई दे, दुष्ट के पास अधिकार दिखाई दे, दुष्ट के पास सब कुछ दिखाई दे, मगर परमेश्वर का वचन बताता कि एक समय में हम दुष्ट को ढूंढेंगे तो नहीं पाएंगे। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर दुष्ट को उठा के काट के अलग कर देगा। हालेलुया। खरे मनुष्य पर दृष्टि कर, खरे मनुष्य पर दृष्टि कर, और धर्मी को देख, धर्मी को देख, क्योंकि मेल से रहने वाले पुरुष का, मेल से रहने वाले पुरुष का अंत पर अच्छा है। अंत पर अच्छा लिया। जो खरा मनुष्य है, हालेलुया, और धर्मी को देख, और जो मेल मिलाप से रहने वाला, मेल मिलाप से रहने वाला, मेल मिलाप मतलब आपसे प्रेम भाईचारे से रहने वाला, और उसका अंत फल मतलब आखिरी में जो फल मिलेगा वो अच्छा है। अगर हम खरे रहते हैं, धर्मिकता में बने रहते हैं, और हम मेल मिलाप से रहते हैं, तो हमारा अंत का फल अच्छा है। परंतु अपराधी एक साथ नष्ट किए जाएंगे, परंतु अपराधी एक साथ नष्ट किए जाएंगे। दुष्टों का अंत फल सर्वनाश है, दुष्टों का अंत सर्वनाश है। हालेलुया। धर्मियों की मुक्ति हाँ, यहोवा की ओर से होती है। धर्मियों की मुक्ति यहोवा की ओर से होती है। मतलब दुष्ट लोग धर्मियों को भांजता है, उस पर जाल फेंकता है, मगर वचन बताता है कि धर्मियों की मुक्ति सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के द्वारा होती है। ना पैसों से होती है, ना जेल बचार पे से होती है, और सिर्फ परमेश्वर के द्वारा होती है। तो धर्मियों की मुक्ति यहोवा की ओर से होती है। संकट के समय वह उनका दृढ़ गढ़ है। संकट के समय धर्मियों का परमेश्वर दृढ़ गढ़ है। यहोवा उनकी सहायता करके, यहोवा उनकी सहायता करके उनको बचाता है। उनको बचाता है। किनको बचाता है? धर्मियों को। धर्मी को। और धर्मी कौन है? हम लोग धर्मी है। यस, हालेलुया। 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 वह उनको दुष्टों से छुड़ाकर, परमेश्वर धर्मी को दुष्टों से छुड़ाकर उनका उद्धार करता उनका है, उद्धार करता है, इसलिए कि इसलिए उन्होंने कि उन्होंने, धर्मी ने उनमें शरण ली है। परमेश्वर की शरण ली है। अगर हमने परमेश्वर की शरण ली है, तो परमेश्वर हमारा उद्धार करने के लिए है लिया। परमेश्वर में दुष्टों से छुड़ाने के लिए, परमेश्वर इस पृथ्वी का अधिकार बनाने के लिए, परमेश्वर में बुद्धि और न्याय की बातें हमें भरने के लिए है। तो इस वचन को हम और मन कर लिया, इसके आगे हम समर्पण करेंगे। परमेश्वर में धर्मी ठहराया लिया। आगे का समय है, सब बच्चे लोग खड़े हो जाएंगे, गीत को